वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। नौजवानों में शऊर बेदार करने की ज़रूरत और अहमियत पर हम गौर कर रहे थे और इसी के हवाले से बात हो रही थी सामिया खान से, जिनसे हम ये जान रहे थे कि हम ये देखते हैं कि हमारे मुल्क में ये नौजवानों की जब बात आती है तो लड़कों में तो बहुत शऊर है इस हवाले से कि मार्शल आर्ट सीखना चाहिए या फिज़िकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी चाहिए, लेकिन ये रुझान हमें लड़कियों में नज़र नहीं आता। क्यों? असल में हमारे यहाँ, अगर मैं आपसे बड़ी फ्रेंकली बात करूँ इस हवाले से, जो कि शायद बिटर भी हो, बाज़ लोग नाराज़ भी हो जाए मुझसे, लेकिन ये चीज़ बहुत ही फिनोमिनल है कि हमारे यहाँ बेटी पैदा होती है तो फ़ौरन से उसके जहन में डाल दिया जाता है कि इसकी शादी होनी है। शादी होनी है, ओ भाई लड़ाका लड़की से कौन शादी करेगा? भाई वो जिंदा बचेगी तो आप उससे शादी करेंगे ना, वो बंदी जिंदा नहीं बचेगी तो आपने किससे शादी करनी है? तो ये एक मैं क्या कह सकती हूँ इसको, एक बहुत ही एब्जर्ड सी किस्म की बात है जिसमें एक सेंस नहीं बनती। स्पेशली गांव जैसे एरियाज़ में ज़्यादा केसेस हैं एज़ कम्पेयर टू सिटीज़ में क्राइम रेट इतना लो है, वेस्ट से ज़्यादा लो रेट हमारे सिटीज़ में। सही। तो लेकिन कोई भी इस चीज़ को तैयार नहीं अपनी बच्ची को ये चीज़ें सिखाने के लिए, और जो सिखाना चाहते हैं वो 1 डे क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं या वो 2 डे क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं इस चीज़ में है। तो इसको जो मैं काउंटर कर रही हूँ ये कि मैंने लाइव सेशंस तैयार किए जो कि पूरे पाकिस्तान में, मतलब ग्लोबली एवरीबॉडी कैन एक्सेस इट, ओपन है, आप एक्सेस करें, आप नॉलेज सीखें। तो रेगुलर कि मैं उसमें एपिसोड जो है वो डाल रही हूँ कि आपको इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस हो। जब तक माइंड रेडी नहीं होगा सेल्फ डिफेंस के लिए, कोई लड़की अपना डिफेंस नहीं कर सकती, कोई लड़की मार्शल आर्ट्स में जा नहीं सकती। उनको ये चीज़ बताना ज़रूरी है कि आपके साथ ये सब कुछ हो सकता है। जैसे आजकल करंट सिनेरियोज हैं कि आपको नहीं पता, आप कहीं खड़े हुए हैं, कोई बंदा आपके पर्स में से पैसे निकाल के ले जाए। देखिए मैं ये नहीं कहती कि पर्स निकालने का जो नुकसान है वो लोग यूज़ को नॉर्मलाइज करते हैं ना, हमारी सोसाइटी हर चीज़ को नॉर्मलाइज करने के चक्कर में रहती है। चलो जान का सदका गया, कैसे जान का सदका आप एक्सप्लेन करेंगे, उसको कैसे वेरीफाई करेंगे या उसको कैसे आप वैलिडेट करेंगे जब एक बंदे की तनख्वाह ही 10,000 रुपये, और 10,000 रुपये जब वो निकलवाने गए बैंक से तभी वो 10,000 रुपये निकल गए, और उसको नॉर्मलाइज आप इस तरह से करें कि चलो जान का सदका गया, बाकी जो महीना होगा उसमें वो लोग आके उनका एक्सपेंस बियर करें एक दफ़ा। तो मैं उनसे पूछूंगी कि अब बताइए कि जान का सदका आपको कैसा लगा? तो ये जो एक माइंड है हमारी सोसाइटी में चीज़ों को नॉर्मलाइज करने का, ये बड़ा आप समझे एक रूथलेस किस्म का एक सिस्टम है हमारा, जिसको हमें ब्रेक करने की ज़रूरत है। हमें रियलिस्टिक अप्रोच लेके चलनी है कि क्यों हुआ लॉस किसी भी किस्म का लॉस है, चाहे वो आपको इमोशनली चीज़ बुरी लगी हो, चाहे आप दूर से उस चीज़ को अवॉइड कर चुके हो, लेकिन आपको बुरा तो लगा ना, आपकी फीलिंग्स हर्ट हुई हैं, आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब हुआ है, आपका इमोशनल पीस डिस्टर्ब हुआ है, आपकी एक पर्सनैलिटी में एक चेंज आया है। नेक्स्ट टाइम जब आप घर से बाहर निकलेंगे आप डरते हुए निकलेंगे। ये जो चेंजेस हैं साइकोलॉजिकल, मेंटल और सोशल किस्म के चेंजेस जो बॉडी में आएंगे, जिसके बाद आप वैसे बंदे नहीं रहेंगे जैसे आप थे, या आपका हैप्पीनेस लेवल जो है इम्प्रूव डिक्रीज हो जाएगा, या आपका एक स्पेशल जो सेल्फ इमेज है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे इस चीज़ को लेके? जब आप सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेते हैं, जब आप मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेते हैं, आप कॉन्फिडेंटली मूव करते हैं। और ऐसा हुआ है जब मैं खवातीन को ट्रेन करती हूँ तो वो कहती थी हाँ मैडम हम पहले ऐसे चीज़ों पर ध्यान नहीं देते थे, जब हम गाड़ी में या टैक्सी में बैठते थे, अब हम ध्यान देते हैं। पहले हम लोग ये करते थे कि अपने बैग जो है आगे रख देते थे ड्राइवर के साथ, अब हम नहीं रखते। तो थोड़ा सा चेंज लाने की ज़रूरत है, और वो चेंज कब होगा जब वो एक्सपीरियंस करेंगी। और इसमें पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल है कि वो बच्चों को अलाउ करें। इवन गवर्नमेंट सेक्टर पे, जैसे डॉक्टर साहब ने बात करी, गवर्नमेंट का ये कि इसको नॉर्मलाइज कर दिया जाए, उसको मैंडेटरी कर दिया जाए फ्रॉम वेरी अर्ली स्टेजेस कि सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग शुड बी अ मस्ट इन पाकिस्तान। अब देखें कैसे क्राइम रेट चेंज होगा। अगर लड़के सेल्फ डिफेंस को करते हैं क्योंकि इसको बहुत गर्ली चीज़ समझा जाता है, अगर लड़के समझते हैं तो उनको अवेयरनेस जनरेट होती है कि मैं किसी बच्ची की ज़िंदगी, किसी बहन की ज़िंदगी तबाह नहीं कर सकता। सही। आई हैव दिस, मतलब लॉ क्या कहता है उसको, इस चीज़ की भी अवेयरनेस दी जाएगी। आपको पुलिस या लॉ अबाइडिंग एजेंसी है वो आपको पनिश कर सकती है, इसकी अवेयरनेस भी जनरेट होगी और ऑटोमेटिकली क्राइम रेट जो है वो कम होगा। बिल्कुल कम होगा। जैसे आपने शऊर बेदार करने की बात की और अप्रोच को रियलिस्टिक बनाने की बात की, तो इसमें टीचर्स किस तरह से हेल्प आउट कर सकते हैं नौजवानों को? जासिम साहब, बड़ी अच्छी बात मैडम ने की। मैडम देखिए, एक तो ये है कि सार्थर ने कहा था कि एवरी वर्ड हैज़ इट्स कॉन्सिक्वेंस एंड एवरी साइलेंस एज वेल। देखिए हमने अपने आप को ये डिसाइड करना है कि इधर हमने या अपने आप को वी हैव टू लेट अस सेल्फ बीइंग विक्टिम, और अपने आप को हमने जो है वो परसिक्यूट होने देना है, और दूसरी तरफ ये कि हमने जो है ना वी हैव टू कॉल स्पेड अ स्पेड। अब मेरे ख्याल में टाइम ये आ गया है कि डंकी की चोट पे बात करनी चाहिए। एक तो ये कि अगर आप सहते जाएं और रात को फिर आप सारी रात जो है आप मेंटली डिस्टर्ब होंगे, तो इससे अच्छा ये कहते हैं कि ना कि शहद की मक्खियों से मैंने एक चीज़ सीखी है कि जो आप पे पड़ता है उसको पढ़ जाओ, बीच के आप जो है ना ये आप तुर्की ब तुर्की आप जवाब दें।
क्योंकि हमने देखा है कि देखिए इफ यू गिव सम पर्सन एन इंच द अदर पर्सन वुड बी टेकिंग एन यार्ड। देखिए काफ़ी लाइफ में चीज़ें ऐसी होती है कि जहाँ पे इट्स बेटर टू वॉक अवे, आप इट्स बेटर आपका साइलेंस जो है, लेकिन एट टाइम जब देखिए आपकी कोई बाउंड्रीज क्रॉस कर रहा है और लिमिट्स जो है वो ट्रांसग्रेस हो रही है, फिर आपने जो ना यू हैव टू काउंटर करना है। अच्छा, दूसरी जो मैडम आपने जो बात की कि टीचर्स का रोल, अब मैं इसमें ये फील करता हूँ कि वी हैव टू सी द बिगर पिक्चर, और वो बिगर पिक्चर ये जो आपने शऊर की बात की है मैडम, जब तक उस वक्त तक शऊर नहीं होगा बेदार, जब तक आपकी जो रोल मॉडल्स है ना वो सही नहीं होंगे। जब आप लोग सोसाइटी में देखेंगे कि जो लोग जूट का चूरन या मंजन बेचते हैं या जो लोग शॉर्टकट्स लेते हैं, उन लोगों को तो फौरन रिवॉर्ड मिल जाता है, और जो हार्ड वर्क कर रहे हैं वो जो है दे आर नो वे, उनको कोई कंसीडर नहीं करता। एग्जैक्टली, तो हमारी यूथ तो वही देखेगी। तो अच्छे रोल मॉडल्स को लाने की जरूरत है जो उनको बताएं कि देखिए हमने यही एफर्ट किया, हम हमारे बड़े हम्बल ओरिजिन्स थे और ये रैग्स टू रिचेस स्टोरीज जब तक आप नहीं, और सोसाइटी में फेयरनेस का होना, यानी जस्टिस और अदल का होना भी बहुत जरूरी है कि ये चीज़ नजर आनी चाहिए, वरना ये अदरवाइज जो है सिर्फ एक एम्प्टी थ्योराइजिंग होगी कि हम इस तरह के प्रोग्राम्स करते हैं, उसमें ये बातें करते हैं, लेकिन वो चीज़ सोसाइटी में नजर नहीं आती। तो ये भी बड़ा जरूरी है कि देखिए यूथ आपकी वही वैल्यूज इम्बाइब करेगा जो उसको सोसाइटी में नज़र आएंगी उसको, और सोसाइटी में जब तक सोसाइटी जो है जस्टिस पे बेस नहीं होगी, अदल पे बेस नहीं होगी, फेयरनेस नहीं होगी, जब तक आप देखिए अच्छे एक्ट को जो है उसको आप पॉजिटिवली रीइंफोर्स नहीं करेंगे तो वो एक्ट रिपीट नहीं होगा। दूसरी तरफ से अगर आप बुरा एक्ट है तो उसको आपने नेगेटिवली रीइंफोर्स करना है। और तीसरी बात मैडम ये है कि आपने ये देखना है कि आपने हर एक को जो है डिसेंट वेज जो है, इसमें मैं आई वांटेड टू से समथिंग कि देखिए जिस तरह आपका भी सेट लगा हुआ है, तो एंकर की सिर्फ देखिए यू नॉट द ओनली वन हु इज डूइंग द जॉब ओवर हियर, यहाँ पे कैमरामैन भी है, आपके जो है लाइटमैन भी हैं, बाकी इंजीनियर्स भी हैं, सेट डिजाइनर भी होंगे। अब जब तक वो सारी इस टीम वर्क बेसिकली, हम जब कुछ प्रोफेशंस को जो है वो ओवरली जब हम रिवॉर्ड करेंगे उनको देंगे और बाकियों को जो हम नहीं करेंगे तो उससे भी एक डिस्पैरिटी क्रिएट होगी। अब वेस्ट की सबसे अच्छी बात है कि इस्लाम ने जो सोशल वेलफेयर सिस्टम है वो वेलफेयर स्टेट यही है ना कि आप हर एक को डिसेंट वेज दें। अब किसी ने कैमरामैन बनना है, किसी ने जनाब सेट डिजाइनर बनना, किसी ने एंकर बनना, लेकिन अगर आप कुछ जितना अब हमारे यहाँ पे प्रोफेशंस हैं ले दे के क्यों सारे बच्चे जो हैं, आप डॉक्टर साहब एग्री करेंगे कि मेडिसिन में या इंजीनियरिंग में, क्योंकि उधर उनको जो है उसका अच्छा मुआवजा मिलता है, टीचिंग की तरफ, स्कूल टीचिंग की तरफ लोग क्यों नहीं जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है यू नॉट पेइंग देम अ डिसेंट वेज। तो सोसाइटी को तो देखिए हर किस्म के प्रोफेशन की जरूरत है, इलेक्ट्रिशियंस की भी जरूरत है, प्लम्बर्स की भी जरूरत है, ऑटो मैकेनिक्स की भी ज़रूरत है। तो जब तक हम डिसेंट वेज नहीं देंगे और तब तक जो है मेरा नहीं ख्याल के कोई मीनिंगफुल चेंज आएगी। बिल्कुल, मीनिंगफुल चेंज लाने के लिए हमें जो है वो ग्राउंड रियलिटीज़ को भी अपनाना है और साथ ही साथ वहीं से कहीं ना कहीं हमने तब्दीली भी लानी है। तो डॉक्टर साहब आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, ओवरऑल जितनी भी डिस्कशन हुई है अगर उसके हवाले से सजेशंस पे बात की जाए तो? मेरी सबसे पहली सजेशन ये है कि चेंज, पॉजिटिव चेंज, जो मैंने डेवलपमेंट एंड ग्रूमिंग की बात की थी कि चेंज मुसलसल होनी चाहिए और उस चेंज में बायलैटरल के एक तरफ पॉजिटिव चीज़ें इन हो रही हों, नेगेटिव चीज़ें आउट हो रही हैं, ये चेंज। और ये चेंज कहाँ पे हो? सबसे पहले जो शख्स सोच रहा है, जो सोच रहा है वो अपने आप को चेंज करे। ठीक। हम अमूमी तौर पे मैंने ये ऑब्ज़र्व किया, देखा, एक्सपीरियंस किया कि हम ये दुआ कर रहे होते हैं और हम ये कह रहे होते हैं बरमला कि अल्लाह फ़लाँ शख्स को हिदायत दे। अच्छा, हिदायत सबसे कीमती चीज़ है, सबसे कीमती चीज़ मैं समझता हूँ, जो अल्लाह की हिदायत है वो सबसे कीमती चीज़ है। हमने ज़िंदगी में सैकड़ों, हज़ारों या लाखों मरतबा ये जुमला कहा होता है कि अल्लाह फ़लाँ फ़लाँ को हिदायत दे। हमने ये कितनी बार कहा होता है कि अल्लाह हमें भी हिदायत दे। सोचने की बात है डेफिनेटली जी। हम ये सोचें, अपनी हिदायत के लिए सोचें, अपने आप को चेंज करने के लिए सोचें। जब अपने आप को चेंज करें उसके बाद फिर हम सर्कमफ्रेंशियली यानी कि आउटर साइड पे मैं अपने आप को चेंज करने के बाद अपनी फैमिली में क्या चेंज ला सकता हूँ, अपने बहन भाइयों में, अपने बच्चों में, अपनी वाइफ में, उनमें क्या चेंज ला सकता हूँ। उसके बाद जो मेरा सर्कल ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस है मैं उसमें क्या चेंज ला सकता हूँ। ये भी सोचना बहुत। और जहाँ पे भी मैंने चेंज लेके आनी है उस चेंज के लिए मैंने सबसे पहले अपने आप को चेंज करना है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो कि बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं वो चेंज इसलिए नहीं ला पाते कि वो अपने आप को चेंज नहीं करते। सही, वो सिर्फ कह रहे होते, वो कह रहे होते हैं। जो शख्स टाइम मैनेजमेंट पे लेक्चर दे रहा होता है वो अपना लेक्चर टाइम पे पूरा नहीं कर रहा होता। ऐसे ही जो लोगों को पंक्चुअलिटी के बारे में लेक्चर दे रहा होता है वो खुद पंक्चुअल नहीं होता। ये हमारी प्रॉब्लम है। अगर हम इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, अपने आप को चेंज करते हैं और उसके बाद सर्कमफ्रेंस को पहचानते हुए कि हमारा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है उसके मुताबिक चेंज करें। और
हम अथॉरिटी लवर से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लवर बने। हम अथॉरिटी लवर बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। हमें अल्लाह ने अथॉरिटी दी या नहीं दी, हमारे वालिदैन ने दी या नहीं दी, हमारे बॉसेस ने हमें दी या नहीं दी, हम खुद अथॉरिटी को खींच के अपने पास लाना चाहते हैं, और जिसने भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी हम उसको ओन नहीं करना चाहते। exactly. अगली चीज़, हम लोगों को थ्रेट करना छोड़ दें। हम अपने आप को पॉजिटिव चीज़ों के लिए चैलेंज करें और दूसरों को थ्रेट ना करें। अब मीडिया, मैं समझता हूँ कि मीडिया भी बहुत पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है, यकीनन। और जो पॉजिटिव रोल है किसी भी सेगमेंट में ले लें, बिकॉज मीडिया में जो लोग हैं वो उसी पॉपुलेशन में से तो आए हैं। उस पॉपुलेशन का इम्पैक्ट होगा, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो मेडिकल सेगमेंट हो, या वो टीचिंग सेगमेंट हो, वट एवर द सेगमेंट इज़, जो हमारी कम्युनिटी है चूँकि उसमें से लोग आए हैं, इम्पैक्ट होगा। अब मीडिया के जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको देखने के बजाय हम अगर नेगेटिव चीज़ों को देखना शुरू कर दें तो मीडिया हमें बुरा लगने लगेगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बड़ा मेरा एक डिफरेंट सा एक्सपीरियंस रहा पिछले कुछ अरसे में, जब मेरी मुलाकातें हुई, जिस शख्स की अगर किसी मीडिया पर्सन से 2 लफ्ज़ों की बात भी हो जाती है तो वो मोहल्ले में जाके लोगों को थ्रेट करना शुरू कर देता है कि मैं मीडिया में तुम्हारी खबर चलवा दूंगा। अच्छा, सही। अच्छा, जहाँ उसका कोई ज़ाती मसला हुआ, ज़ाती मसलों के लिए मीडिया को यूज़ करने की थ्रेट बड़ी कॉमन थ्रेट बनी हुई है। लोगों को इससे अवॉइड करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि वो कम्युनिटी के लिए क्या पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपनी ज़ात के लिए नहीं। और जब लोग कम्युनिटी गेंस के बजाय पर्सनल गेंस की तरफ जाते हैं तो वहाँ से बेशुमार प्रॉब्लम्स का आगाज़ होता है। और मैं सजेस्ट ये करूँगा कि लोगों को इसको अवॉइड करना चाहिए और पर्सनल गेंस के बजाय ज़्यादा कम्युनिटी गेंस के बारे में। बहुत अच्छी सजेशन आपकी जानिब से आई है। इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारे व्यूअर्स को अगर कोई मैसेज देना चाहें तो। जी, मेरा मैसेज वही है जो कि मेरी पहली बात थी कि हम अंदाज़े फ़िक्र को मस्बत बनाएं, और उसका तरीका मैंने शुरू में ही बता दिया था कि हम आउटकम ओरिएंटेड हों, कि हम जो भी अंदाज़े फ़िक्र अपना रहे हैं और उसके नतीजे में जो बात कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसका आउटकम पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर आउटकम नेगेटिव है तो बिल्कुल छोड़ दें, अगर पॉजिटिव है तो उसको कंटिन्यू अपना लें। सामिया, आपका क्या पैगाम है, क्या सजेशन है? मेरा एग्जैक्टली इनको भी मतलब आगे चल के ये है थोड़ा सा बड़ा कि एक तो ये चीज़ है कि जैसे इन्होंने बात की उनकी सारी बातों से मैं एग्री करूँगी। इसके अलावा ये बताऊँ कि एक तो ये कि जब आपका जहन नेगेटिव होगा ना, आपकी लाइफ कभी पॉजिटिव नहीं हो सकती। ऐसे ही। और जब आपने किसी को इंस्पिरेशन, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनाना, या किसी को आप समझते हो कि यार मैंने इस इंसान जैसे बनना है, आप पहले ये देख लीजिए कि उस बंदे ने क्या अचीव किया हुआ है। प्लीज़ इस तरह से ना करें कि बस मेरे बड़े हैं तो मैंने उनको फॉलो करना है। आप उन बड़ों का ये भी देखें कि उन्होंने अपनी लाइफ को कितना खूबसूरत बनाया है। इस बात को हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि हम सिर्फ सक्सेसफुल पर्सनालिटी को मत देखें, उसकी सक्सेस स्टोरी को भी जानने की कोशिश। सक्सेस स्टोरी को, उसके अलावा जो उसका बिहेवियर है अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि हमने अमूमन ये देखा है कि आमतौर पे जो लोग सक्सेसफुल होते हैं विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल पोजीशंस या किसी बड़े ओहदे पे लगे हुए होते हैं, उनका बिहेवियर अपनी फैमिली के साथ बहुत पैथेटिक होता है। तो अगर वो इंसान अपनी फैमिली के साथ अच्छा नहीं है तो उसकी सक्सेस बेमानी हो जाती है। तो हमें ये देखना है कि वो बंदा अपनी फैमिली के लिए कितना उसको एम्पावर करता है, अपने बच्चों को जितना वो खुद पावरफुल है। क्या एक इंसान जिसको मैं पावरफुल देखती हूँ वो अपने बच्चों को वही सारी अपॉर्चुनिटीज़ देता है या उससे मैक्सिमाइज करके वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ देता है जो उसके पास थी उस ज़माने में, तो वो मेरा आइडियल है, वरना उसके अलावा वो मेरा आइडियल नहीं बन सकता। बिल्कुल। तो हमें जो है बड़ा रियलिस्टिक होके, बड़ा लॉजिकल और रैशनल होके ये डिसीजन लेना है कि हमें फॉलो किसको करना है। तो मेरे नज़दीक जो जिसको मैं फॉलो करती हूँ वो मेरे मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, जिनको जो एक पॉलीमैथ थे, उनका सक्सेस का राज ये था कि वो एक फील्ड पे नहीं रहते थे। जैसे अभी थोड़ी देर पहले ब्रेक पे बात हो रही थी मेरी इनसे, तो मैंने इनको बताया कि मैं कराटे के अलावा गोल्फ भी खेलती हूँ, उसके अलावा मैं स्विमिंग भी करती हूँ, मैंने बैडमिंटन भी खेली हुई है, क्रिकेट भी खेली हुई है। ठीक है, तो जब आप देखें मुस्लिम स्कॉलर्स को, वो पॉलीमैथ रहे। आपकी सक्सेस का इन्हिसार ये है कि आप इस्लाम को प्रॉपर वे में फॉलो करें। एक कॉन्सेप्ट जो एजुकेशन का इस्लाम देता है वो दुनिया में अब फॉलो हो रही है। अप्रेंटिसशिप की इस्लाम बात करता है, वो अब लोग बात करना शुरू हुए हैं उस पर। आप अपने स्कॉलर के साथ रहें, उनका चाल चलन देखें, आप देखें वो सुबह बंदा कैसे उठता है, मेरा जो टीचर और उनकी जो टीचिंग्स है उनको अडॉप्ट करने की कोशिश करें। बहुत पॉजिटिव बात आपने की। जासिम साहब, आपका क्या पैगाम है हमारे व्यूअर्स के लिए? कहते हैं बोझ बढ़े या आंधी आए दिया जलाए रखना है। घर की खातिर 100 दुख झेलें,
घर तो आखिर अपना। Definitely. एक तो ये चीज़, दूसरा जो मैडम ने बात की, देखिए नेगेटिव माइंडसेट कैन नेवर गिव यू अ पॉजिटिव लाइफ, तो अपनी थॉट्स पे कंसंट्रेट करें। और दूसरा ये कि आपकी जो कैंडल है ना इनसाइड, वो रूमी ने कहा था ना कि एज लॉन्ग एज यू हैव गॉट द कैंडल लिट इनसाइड, यू विल ऑलवेज रीच योर, यू ऑलवेज फाइंड योर वे होम। आपको घर का रास्ता मिल जाएगा। और जिस तरह डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि यू शुड बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। पहले अपने आप को तो आप चेंज करें ना। बिल्कुल, कुरान में खुद को अल्लाह ताला बदलेंगे तो फरमाते हैं कि दुनिया गॉड बदलने हेल्प की बात दोस भी कर सकते हु हैं। हेल्प देमसेल्व्स। तो Definitely. अपना आप खुद जो है बहुत ही अच्छा पैगाम, बहुत ही अच्छी बात। और इसी के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करना चाहेंगे। अपने तमाम मेहमानों को शुक्रिया अदा करेंगे जिनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। उम्मीद करते हैं कि आपको भी हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे चाहेंगे इजाज़त, अल्लाह के पास।